तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। चर का मतलब होता है जिसका मान स्थिर न हो, जिसका मान स्थिर न हो। अब आगे देखेंगे रैखिक समीकरण क्या होता है, इसको समझेंगे। रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण जो होता है जिसका वैसा समीकरण जिसमें चर का मैक्सिमम घात कितना हो, एक, रैखिक कहलाता है। जैसे इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस बी। अगर यही ax प्लस बी बराबर अगर 0 हो जाए तो क्या हो गया समीकरण। और ये क्या है बहुपद, ये क्या है बहुपद, ये है बहुपद और ये है समीकरण। ठीक है। चर मतलब जिसका मान स्थिर न हो, जैसे कि ABCD जितना भी होता है, ABCD XYZ कुछ भी ले सकते हैं इसमें, कुछ भी ऐसा मान जिसमें इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं। इनफाइनाइट, माइनस भी ले सकते हैं और प्लस भी ले सकते हैं। माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक मान ले सकते हैं। और अब इसी के साथ ये भी समझ ले अचर। अचर क्या होता है, अचर होता है जिसका मान स्थिर हो। उल्टा, चर का उल्टा क्या होता है अचर, जिसका मान स्थिर हो, जिसका मान स्थिर हो। जैसे कि कोई भी नंबर 2, 4, 5 ये सब क्या कहलाता है अचर। तो हम लोग पहले ये जो तीसरा चैप्टर है, यहाँ जो है आपको हर एक चैप्टर का वीडियो डाला जाएगा। अभी तीसरा चैप्टर है, यहाँ पे पढ़ा दिया गया है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हो गया है, उसका वीडियो हम अलग से रिकॉर्ड करके डाल देंगे। अभी जो है तीसरा चैप्टर हो रहा है यहाँ पे। तो हम समझे कि चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। चर का मतलब जिसका मान स्थिर न हो, रैखिक समीकरण जिसमें चर का घात कितना होता है एक, अधिकतम घात कितना एक, ये है x प्लस बी। अब इसमें जो है आगे दूसरा चैप्टर में पढ़ना है कि द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये दूसरा चैप्टर में, तो दूसरा में बताया जाएगा। इसमें जो पढ़ना है उस पर बात करेंगे। अब जो है 3.1 एक्सरसाइज में आइएगा, और उसमें तो कुछ खास नहीं है। 3.1 एक्सरसाइज में आइए तो ग्राफीय विधि, एक्सरसाइज 3.1, इसमें पढ़ना है ग्राफीय विधि। तो जो बच्चा 2025-26 सेशन के लिए यहाँ पे पढ़ा है क्लास 10th में, उन लोग को बताया गया था 4 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड और लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर वाले। तो उसमें हम बोले थे कि ग्राफीय विधि से क्वेश्चन आता है, और अगला साल भी, इस साल भी आएगा 2026 में भी और 2027। अभी कौन चला है 26, यानी 27 में एग्जाम होगा, उसमें भी आएगा ग्राफीय विधि। तो इस विधि को खूब अच्छे से समझ लीजिए ध्यान से, जिससे कि आपका 5 नंबर पक्का हो जाए। एकदम श्योर है कि एक ग्राफीय विधि से क्वेश्चन आएगा। और एक ग्राफीय विधि से अभी हम बताएंगे क्वेश्चन कि कैसे किया जाता है क्वेश्चन। 2 समीकरण दे देगा चर वाला, 2 चर वाला। अब समझिए 2 चर वाला क्या होता है। जैसे कि 2 गो चर चाहिए समीकरण बनाने के लिए, क्या गो चर चाहिए 2 चर। समझ में आ रहा राखिए। x जैसे x प्लस वाई बराबर 2 दे दिए, तो देखिए एगो यह चर हुआ, एगो यह चर हुआ, तो 2 गो चर हुआ, आई समीकरण हुआ पूरा। एक कथी कहता है 2 चर वाला समीकरण। अब एगो दे देगा x प्लस वाई बराबर 2, एगो दे दिया कि x माइनस वाई, इसको थोड़ा ठीक करिए 6, और x माइनस वाई बराबर दे दिया 2। अब ऐसा समीकरण हम एकदम हल्का से लेकर चल रहे हैं, ऐसा समीकरण नहीं पूछता है एग्जाम में। इस बार के एग्जाम में देख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 6 है, x माइनस वाई बराबर 2 दे दिया। अब इसको कहेगा कि आप ग्राफीय विधि से ग्राफ खींचिए और बताइए सॉल्यूशन इसका, ग्राफीय विधि से करें। तो ये चीज अभी बताया जाएगा। कितना मिनट हुआ है वीडियो देखो, 3:57। तो पॉज करो, पॉज। चलिए ये वीडियो में हम लोग 5 नंबर पक्का करेंगे, देखिएगा आप ग्राफ कैसे बनता है। सबसे पहले आसान चीज से समझेंगे। जैसे एक समीकरण दे दिया 2 चर वाला, x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2। कौन है ना बोल रहा है, हाँ ठीक। x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 2। अब कहेगा कि ये दे दिया है समीकरण, आप ग्राफ खींच के बताएं। ठीक है, तो करना क्या है, पहला समीकरण 2 गो लाइन खींच लीजिएगा। आपको ग्राफ का पेज मिलेगा जिसमें एगो हिंदी वाला लाइन वाला रहेगा पेज, और दूसरा साइड में ग्राफ रहेगा। तो आपको हिंदी वाला लाइन में ये काम करना है, ग्राफ वाला में उधर। तब समझिएगा, हम इसको लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर कितना 4, और इसको भी लिख लेंगे एक साइड में x माइनस वाई बराबर 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करना है, या तो x को एक तरफ रखिए या y को। हम क्या करते हैं, x को एक तरफ रखते हैं, y को उधर ले जा रहे हैं।
x बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस वाई। इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा x बराबर 2 प्लस वाई। वाई। अब मेन है, अब एगो बक्सा दूगो रखिए, अब दूगो वैल्यू लीजिएगा, ज्यादा ना, क्या गो दो। दूगो x और y, ऐसे करके बक्सा खींच लीजिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो ना है? अनमोल कुमार ना। x और y। अब क्या करना है, अपना तरफ से वैल्यू सोचना है। अब ऐसा ना कि 200-400 सोच ले, ऐसा सोचिएगा क्या कि पेज के लिमिटेशन होता है कि उस पर ज्यादा से ज्यादा आप कितना नंबर ले सकते हैं, 8-10 गो। कितना ले सकते हैं? 8-10 गो दाएं, 8-10 गो बाएं, 8-10 गो ऊपर, 8-10 गो नीचे। जैसे कि मान लीजिए कि ये है, ऐसे रहेगा 8-10 गो इधर, 8-10 गो इधर, 8-10 गो ऊपर, 8-10 गो नीचे। ठीक है, ऐसा वैल्यू लेना है जिससे कि हमारा छोटा पेज में भी काम हो जाए। तो सबसे पहले हम सोचेंगे, सोचना क्या है, y के मान 0 ले लीजिए, सीधे y के मान 0। y के मान जैसे यहाँ 0 पर रखेंगे, यहाँ पर y के मान, y यहाँ पे पहला y के जगह पे 0, तो जैसे 0 रखेंगे तो 4 में से 0 घटेगा तो कितना होगा 4। x बराबर क्या आ गया 4। कोई दिक्कत बोलिएगा? यहाँ पर y के मान 0 रखे, यहाँ पर y के मान 0, तो सोचिएगा, दिमाग में इमेजिन करिए, मतलब इसे लिखना पड़ेगा, यदि y बराबर 0 तो x बराबर 4, करने का जरूरी न है, सीधा हम दिमाग में सोचेंगे y बराबर कितना ले 0, तो 0 लेंगे तो 4 में से 0 घटेगा तो कितना होगा 4। x बराबर क्या आ गया 4। अब एगो ले लीजिए, धीरे धीरे आवाज। अब उसके बाद y का मान 1, y का मान 1, 4 में से 1 घटेगा तो कितना होगा 3। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आइए, फिर y के मान कितना ले लेंगे 0, तो x के मान 2, फिर y के मान 1 ले लेंगे, x के मान 3। कोई से कहे दिक्कत? अब आराम से देखिए, x वाला में मैक्सिमम कितना है, a में 4 है, मैक्सिमम 4, y वाला में मैक्सिमम 1, लेकिन जितना रहेगा ना दोनों मिला के मैक्सिमम उतने लीजिएगा, सब में ले लेंगे 4-4, एक ज्यादा लीजिएगा, 1 2 3 4 5, ये में 5 गो, 1 2 बराबर दूरी पर वहां पर रहेगा, हम अनुमान से खींच रहे हैं, वहां पे इंच दिया हुआ रहेगा, बॉक्स दिया ऐसे दे रहेगा, ऐसे को तो खींचल रहेगा लाइन छोटा छोटा, अपना देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत? अब देखिए y का मान क्या, अब पहले रख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 1 2 3 4, यही तो पता होबे करेगा कि x वाला इधर प्लस में इधर माइनस में, सब तीसरा चैप्टर में पर दूसरा में। ये भी पता है कि y ऊपर होता है प्लस में, राखी कुमारी पता है कि ना, नीचे माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5, कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से समझिएगा, y का मान 0 कह रहा है, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहीं पर होता है x और y का मान क्या होता है 0, y के मान 0 तो यही हो जाएगा, और x के मान कितना 4, तो ध्यान रखिएगा पहले x का मान लिया जाता है, पहले कितना मान लिया था x के मान 4 लिए, तो y का मान कितना है 0, x के मान 4 कहाँ 1, ध्यान रखिए प्लस में है कि माइनस में हो, अगर माइनस में रहेगा तो इधर आ जाएगा, अब प्लस में है तो उधर, तो ये प्लस में है तो प्लस में इधर है, अब y के मान कहाँ 0, तो यही रह जाएगा, यानी कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 4,0। 9th क्लास में भी पढ़ना है, खाली 9th क्लास में ग्राफ खींचना नहीं है, खाली बस इतना करना था, शायद बक्सा तक ही रह जाता है। चलिए आगे, अब x के मान 3 और y के मान 1, x के मान 3 कहाँ यह है, और y के मान 1 कहाँ यह है, देखिए x के मान 3 और y के मान 1, तब कैसे जाएंगे x से 3 पर, 3 से इधर बढ़ी, 1 से इधर बढ़ी, जहाँ मिल जाएगा से कितना हो जाएगा 3,1, कोई दिक्कत? अब ई वाला समीकरण से हमको 2 गो मान मिला है, तो इसको क्या करेगा, इंच से ऐसे खींच दीजिए, समझ में आया कि ना बात? कहीं से कोई दिक्कत? अब ज्यादा से ज्यादा करिएगा तो यहाँ पर एगो एरो देकर ऐसे लिख दीजिएगा, यह जो समीकरण है x + y = 4, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब x के मान 2 और y के मान 0, x के मान 2 कहाँ है यह, और y के मान 0, तो यह हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे कथी 2,0। अब x के मान 3 और y के मान 1, x के मान 3 यह है और y के मान, तो यहीं पर टकरा गया, तो यहाँ से भी लिख देंगे 3, क्या इसको नहीं लिखे, क्या दोनों तो सेम है। अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे,
ठीक है, बस हो गया। बस यही करना था। अब इसको लिख देंगे कि कौन कथी की ग्राफ है, x माइनस वाई बराबर 2। यही होता है ग्राफ विधि। तो ये आसान वाला क्वेश्चन था, ये आसान वाला क्वेश्चन था। पहले हम आसान से चलेंगे, अब इसके बाद हम इस पर टाइप कराएंगे। देखिए कैसे कैसे टाइप होगा इसे। पहले तो हम पूछे सीधा x प्लस वाई बरा पूछे ना, और x माइनस वाई बरा ई वाला 4 और 2 वाला। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें कोफिशिएंट दे देंगे, ठीक है, ऐसे। और ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ऐसी करके कोई नंबर रहेगा। और फिर क्या करेंगे, ए में रहेगा नंबर, ए में न रहेगा नंबर। ये नंबर है, ये क्या है, चर है, अचर, अचर संख्या है, क्या है, संख्या। ऐसे दे देंगे। इससे अच्छा समझिएगा, ऐसे देखिए, इससे अच्छा समझिएगा आप लोग, ऐसे। अब क्या करेंगे हम, ऐसे दे देंगे। ये तो पहले था खाली बिना अथी वाला, नंबर वाला। अब ऐसे दे देंगे 3x प्लस 4y बराबर 8। अब के बाद 2x माइनस 2y या 6y, 2x माइनस 6y बराबर 2। अब टफ हो गया कि ना, पहले आसान था। अब क्या करना पड़ेगा, y को उधर ले जाइए, फिर 3 से भाग। इसको सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि हमको x को अकेला करना है। x को अकेला करने के लिए आप क्या करिएगा बताइए, 3x प्लस 4y बराबर कितना है, 8। तो सबसे पहले इसको उठा के ले लाइए। तो 3x बराबर क्या होगा, 8 माइनस 4y। x बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4y बटा 3। और तब जाके y के मान यहाँ ऐसा रखिए नंबर में, समझ में आ रहा है बात। अभी क्वेश्चन होगा, टाइप वाइज क्वेश्चन होगा। अब ऐसा रहेगा, और या तो आपको ऐसे दे दे x प्लस 4y, ए में नंबर है, ए में नंबर ना, या तो दे दे ऐसे, ए में नंबर दे दे, ए में नंबर ना दे, ऐसे का कद्दू समीकरण दे दे। या तो ऐसे कर दे 3x प्लस वाई बराबर कर दे, और इधर दे दे x प्लस 2y कर दे। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे स्विच होगा। हम सीधा बोले बिना नंबर वाला, ओकरा बाद नंबर वाला, ओकरा बाद एगो में नंबर, एगो में नंबर ना, ऐसे की ऐसे ऐसे होगा। क्या टाइप के, 3-4 टाइप के होगा क्वेश्चन। तो पहले ये आसान वाला उतारिए, उसके बाद हर टाइप का वीडियो डाल दिया जाएगा। ये वीडियो इतना ही पर रखिए, इसको स्टॉप कर दीजिए।